नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। देश 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती के मौके पर राष्ट्रपति से लेकर कई दिग्गज राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। पहली तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। दूसरी तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है। तीसरी तस्वीर की बात करें तो देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री आपको नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दिखाई दे रही हैं। पांचवी तस्वीर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की है और छठी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है, जिन्होंने आज गांधी जयंती के मौके पर राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये 6 तस्वीरें बताती है कि बापू आज भी सबके जहन में जिंदा है और आज भी उनके लक्ष्य कदम पर लगातार देश आगे बढ़ रहा है। अहिंसा को ना अपनाते हुए सत्य की राह पर लगातार हर कोई चल रहा है और आज हर कोई बापू को याद कर रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती के मौके पर दिग्गजों ने विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की है। दूसरी तस्वीर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। तीसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चौथी तस्वीर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की है, जिन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री की यादें आज भी हमारे जहन में हैं और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम दिग्गज पहुंच के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। चाहे जगदीप धनखड़ हो या देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ओम बिरला, हर कोई पहुंच रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। विजय घाट की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज बापू की भी जयंती है और देश के दूसरे प्रधानमंत्री की भी जयंती है। इस अवसर पर हर कोई पहुंच रहा है और इस वक्त विजय घाट की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और 4 तस्वीरों में तमाम दिग्गज नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मोहम्मदी से विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने एक बेतुका दावा किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि उन पर काले जादू का इस्तेमाल किया जा रहा है। विधायक ने एक फोटो पोस्ट की है जिसमें कथित काले जादू की वस्तुओं में लाल कपड़े पर एक टोकरी में बीज के साथ विधायक की फोटो रखी थी। वहीं विधायक ने पोस्ट में लिखा कि वो इनसे नहीं डरते हैं क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त है। साथ ही उन्होंने टोटको करने वाले को भी सलाह दी है। और गोपालगंज में बढ़ते मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं को देखते हुए पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 2 मोटरसाइकिल और कुछ मोटरसाइकिल के कटे हुए हिस्से को बरामद किया है। बता दें कि इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि संदेश के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा जब कबाड़ की दुकान पर छापेमारी की गई तो वहां से एक और मोटरसाइकिल को बरामद किया गया, जो कि पूर्व में गोपालगंज कोर्ट परिषद में चोरी की गई थी।
और अमरवाड़ा में दिन दहाड़े एक दंपति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि पहले डॉक्टर दंपति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया और फिर खुद को भी गोली मार ली गई। तो वही दंपति के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डहेरिया समाज और कांग्रेस सहित गोंडवाना के कार्यकर्ताओं ने डबल हत्याकांड को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरकार से आरोपी को फांसी देने की मांग की है। तो दिन दहाड़े दंपति की हत्या कर दी गई है, गोली मारकर। डॉक्टर दंपति को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, जिनका अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। और ऐसे में अब लोगों के अंदर हिंसा भड़की हुई नजर आ रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप दिया है, लगातार मांग कर रही है कि जो भी आरोपी हो उनको बख्शा ना जाए, फांसी की सजा उनको दी जाए। और अमरवाड़ा में विधानसभा की टिकट को लेकर आक्रोश कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। बता दें कि हिंदू अनुसांगिक संगठन और उत्तम ठाकुर के समर्थकों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पैराशूट उम्मीदवार अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी की मोनिका शाह बट्टी को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही विधानसभा का भाजपा उम्मीदवार को बदलने की भी मांग करते हैं। तो वहीं इस मौके पर बड़ी संख्या में अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आए लोग मौजूद रहे। और भोपाल में तारीख 1/7 घंटा स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया। बता दें कि न्यू मार्केट में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और महापौर मालती राय ने सफाई अभियान में भाग लिया है। वहीं क्षेत्रीय निवासियों को शपथ भी दिलाई और पॉलिथीन का उपयोग न करने के लिए भी आग्रह किया गया। हजारीबाग में प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व प्रदेश पासवा अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने किया और कहा कि सरकार माने या ना माने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो निजी विद्यालय ही देती हैं। उन्होंने शिक्षकों के कर्तव्यों को भी समझाते हुए कहा कि प्रत्येक शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस तरीके से करे कि समाज के लिए आदर्श नागरिक बन सके, तभी देश प्रगति कर सकता है। और हरदोई के सीतापुर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और जीटीबी के मालिक सुभाष चंद्रा के घर की जब्ती का आदेश दिया गया है। बता दें कि पूरे 570 करोड़ 50 लाख
43,723 रुपए 11 पैसे की देनदारी है। आपको बता दें कि पूरा गोयल परिवार इसी घर में रहता है। तो वहीं इसी घर को गिरवी रखकर 2018 में लगभग 500 करोड़ लोन लिया गया था, जो कि 2021 में डिफॉल्ट हो गया। जीटीवी के मालिक के घर की जब्ती के आदेश 570 करोड़ 50 लाख की देनदारी के बाद दे दिए गए हैं। और संभल के अकराबाद गांव में घर की वायरिंग में अचानक 11,000 का करंट आने से 3 लोग करंट की चपेट में आ गए। बता दें कि करंट लगने से एक की मौत हो गई और मां बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद मां बेटे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। और गोपालगंज के नगर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक चोर से स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार दोनों चोरों से पूछताछ करने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसकी जानकारी नगर थाना इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने दी है। और एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में बीते दिनों शहर में भीषण आग लगी थी, जिसके चलते व्यापारियों को भारी नुकसान यहां पे हुआ था। और अब आगे आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं से कैसे बचा जाए, ये बात भी व्यापारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर कई बार मंत्री गोपाल राय से बातचीत की जा रही है। आखिरकार रविवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से बातचीत की। जिस जगह पर आग लगी थी उस जगह का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या वजह थी। तो वहीं जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं, जिससे ये मालूम हुआ कि मंडी की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ कूड़ा फेंका जाता है। उसी दौरान दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के ग्रैब सिस्टम लागू करने की भी बात कही गई। और दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है, जहां एक युवक की गोली तो दूसरे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि मामूली विवाद से शुरू हुआ था, यह मामला हत्या पे जाके खत्म हुआ। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि इस मामले की जानकारी भी पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन उस वक्त पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिस वजह से आरोपी फरार होने में कामयाब रहा। हालांकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया नजदीकी, जहां पे डॉक्टरों ने आजाद नाम के शख्स को मृत घोषित कर दिया। खबर कुशीनगर से है, जहां एक बार फिर मनरेगा घोटाले को लेकर मामला सामने आया है। बता दें कि ईडी ने जगह जगह पूछताछ कर खड़ा क्षेत्र की छापेमारी की है। तो वहीं ईडी को जिन आरोपियों की तलाश है, उनमें खड़ा कस्बा के एक बड़े व्यापारी वो एक ग्राम विकास अधिकारी का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि साल 2017 से 2010 के बीच में खड़ा विकास खंड में मनरेगा की बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मनरेगा घोटाले की जांच की थी और ईडी ने भी मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें घोटाले के आरोप में 2 पूर्व प्रधान 1 वर्ष से जेल में बंद है और वारंट जारी होने के बावजूद एक तत्कालीन ग्राम प्रधान, एक व्यापारी और एक ग्राम पंचायत सचिव फरार चल रहे हैं।
और राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने विधानसभा घरौंटा के 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम किया। बता दें कि जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देशित करते हुए कहा कि वो आमजन की समस्याओं का पूरी तरीके से तत्परता के साथ निवारण करे। साथ ही कहा है कि हरियाणा में पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल में जल पहुंचाया जा रहा है। हर गाँव में 70 लीटर पानी हर व्यक्ति को प्रतिदिन दिया जा रहा है। और बताएं कि एक काम के लिए एक ही प्रस्ताव डालें, क्योंकि अगर एक काम के लिए बार बार प्रस्ताव डाला तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सांसद कृष्णलाल पवार ने ये जानकारी दी कि पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी और ऐसे में उन्होंने कहा कि आपकी जो भी समस्या है जल्द से जल्द निस्तारण किया जा रहा है, पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक ही समस्या को लेकर एक ही बार यहाँ पे आप कंप्लेंट डालें, क्योंकि अगर बार बार एक ही समस्या को लेकर कंप्लेंट डाली गई तो वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो पेयजल की समस्या नहीं रहने दी जाएगी, ये साफ तौर पे यहाँ पे कहना है। और 5 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बोला है कि हर घर से जल जो है वो हर नल से निकलेगा। ये बात तो सुनिश्चित उनके द्वारा की जा रही है। अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं सांसद कृष्णलाल पवार द्वारा कि उनके द्वारा कोई भी कोताही यहाँ पे नहीं बरती जाएगी। जो भी समस्या है उनको दूर किया जाएगा, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां छत पर झाड़ू लगा रही युवती के फोटो खींचने का भाई ने विरोध किया। बता दें कि दबंगों ने विरोध करने पर घर में घुसकर परिजनों को लाठी डंडे से पीटा। वहीं दबंगों ने लाठी डंडों से पीट कर युवती के पिता की हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना जवा थाना इलाके के रडगांव की बताई जा रही है, जहां पे एक फोटो को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से जब मना किया गया तो दबंगों ने घर के अंदर घुसकर लाठी डंडों से वार किया और इस वार में युवती के पिता की मौत हो गई है। पुलिस को मामले की जानकारी नहीं दी गई है अभी तक और आगे कार्रवाई करने की बात जो है वो पुलिस द्वारा ही की जाएगी, लेकिन जब जानकारी नहीं दी गई है तो इंतजार लगातार किया जा रहा है। ये दबंगों की दबंगई निकल के सामने आई है अलीगढ़ से। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रविवार को गौराघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कलश यात्रा में शामिल हुए। भागवत कथा का रविवार को शुभारंभ गौराघाट से कलश यात्रा के रूप में हुआ, तो वहीं हजारों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लेकर निकली। तकरीबन 80 गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कलश यात्रा में हिस्सा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने फूलों की वर्षा कल कलश यात्रा का शुभारंभ किया। वृंदावन धाम से पधारे महाराज बाल मुकुंद आचार्य जी ने कथा करवाया। तो दतिया का ये है पूरा आयोजन, जहां पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे और गौराघाट पहुंच के उन्होंने कलश यात्रा में जो भी महिलाएं जा रही थी उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन रविवार को हुआ था और इसमें बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा लिया। ये काफी लंबी कलश यात्रा चली थी। 80 गांव की महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया, बढ़ चढ़कर उनकी तरफ से हिस्सा लिया गया। और देखिए तस्वीरों में पता चल रहा है कि किस तरीके से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पे फूलों की वर्षा की तमाम महिलाओं पर। खबर गाजीपुर से, जहां सौतेले पिता ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बता दें कि अपने ही 3 साल के मासूम बच्चे का अपहरण करके
65,000 में बेच दिया। वहीं मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। साथ ही पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया कि ये सब किया धरा उसके सौतेले पिता का है और ऐसे में अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा किया है, जहां गाजीपुर से मामला सामने आया है। सौतेले पिता ने अपने ही बेटे को बेच दिया 65,000 में, जिसके बाद से अब काफी ज्यादा आनन फानन मचा हुआ है और पुलिस ने सिर्फ 48 घंटे के अंदर यानी कि 2 दिन के अंदर इस बात का खुलासा कर दिया। तो पुलिस ने 48 घंटे के अंदर खुलासा किया है कि सौतेले बेटे को उसी के पिता ने बेच दिया है, 65,000 में बेचा गया है, जिसके बाद से पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दी ये पूरा मामला गाजीपुर का है, जहां पे सौतेले पिता ने रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना को अंजाम दिया है। अपने ही बेटे को 65,000 में बेच दिया गया है और जिसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। खबर में आगे बढ़ेंगे। कूड़ा निस्तारण हमेशा से एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस पर सरकारें भी गंभीर है, बावजूद इसके कोई भी बेहतर रणनीति नहीं दिखाई पड़ रही है जिससे घरों से निकलने वाले कचरों का समुचित निस्तारण हो सके। बता दें कि ग्रामीण अंचल तो फिर भी ठीक है, लेकिन शहरी क्षेत्र दिन पर दिन कूड़े का ढेर बनता जा रहा है, जिससे जहाँ एक तरफ गंभीर बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है, तो वहीं आम जनमानस को दुश्वार से भी दो चार होना पड़ रहा है। तो वहीं सिद्धार्थनगर में कूड़ा निस्तारण तो दूर, कूड़ा डंपिंग ही बड़ी समस्या बनी हुई है और जितने भी शहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों के मुहाने से लेकर रिहायशी इलाकों में कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियों को दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकल अथॉरिटी द्वारा कूड़ा निस्तारण के प्रयास नहीं किए जा रहे, बिल्कुल किए जा रहे हैं। कूड़ा निस्तारण और MRF सेंटर के नाम पर लाखों रुपए हड़प किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में रत्ती भर भी सुधार नहीं किया गया है। उल्टा स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। और सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर दीपक मान का बेरहमी से हत्या कर दिया गया, जिसका शव सोनीपत के हरसाना गांव के खेतों में मिला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि हत्या की जिम्मेदारी गोल्टी बरार गैंग ने ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद स्वच्छता ही सेवा मिशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिरकत की। साथ ही नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता, DMSP समेत प्रशासनिक टीम भी मौजूद रही, जिसके बाद सभी लोगों ने शहीद स्मारक में झाड़ू लगाई और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को शपथ दिलाई। तो वहीं शपथ के बाद हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें मंत्री ने मोदी की सोच को आगे बढ़ाने और स्वच्छता अपनाने की अपील की। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।